मानिए तो कैंसर इडियोपैथिक बीमारी है जिसका कारण आधे समय नहीं पता है। ठीक है ना, कभी जीन से रिलेटेड है, कभी इरिटेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। मार्क हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मतलब डरती है कि कहीं मेरा सिजेरियन ना हो। तो सिजेरियन किस कंडीशन में करना पड़ता है और आपके यहाँ क्या इसका फैसिलिटी है ताकि नॉर्मल के लिए हो? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महिलाओं को जैसे ही डिलीवरी ठहरता है, आजकल तो प्री कंसेप्शन ज़्यादा होता है, नाक सूखता है, गला सूखता है। नाक में सूखने के कारण हम लोग खुजली करते हैं। खुजली के कारण हमारे नाक में वैस्कुलरिटी मतलब ब्लड का सप्लाई अगले बिहार भाग का में सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसस अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि पहले ये आपको गौशाला रोड में बैठते थे, लेकिन अभी चूंकि नया इनका जो देखा जाए तो एक हॉस्पिटल हाईवे के पास, यानी कि अगर हम लोग बात करें मेन हाईवे के, जो कि बिनसार से होते हुए सीधे आपको जो है कि बैसाखी मोड़ की तरफ जाता है, ठीक उन दोनों के बीच में जो आप एक तरफ जो है कि आप दरोगा हाता चले जाते हैं और दूसरी तरफ निकल कर विजय हाता जाते हैं, ठीक वहीं के टर्निंग पे इनका मार्क हॉस्पिटल है। मैं इनसे कुछ बातें समझने की कोशिश करूँगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, अभी जिस तरीके से जो मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के नाक से जो है कि ब्लड आ रहा है अभी, बहुत सारे लोगों का, तो इसको क्या समझा जाए कि ये कोई डिजीज़ है या फिर ऐसा कोई मतलब जो है कि मौसम का ही कोई असर है इसका? जी, सबसे पहले तो हम ईद और रामनवमी की बधाई देना चाहेंगे पूरी सिवान, छपरा, गोपालगंज सारी जनता को, पूरे देश की जनता को। बिल्कुल। और हम ये चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण माहौल बना कर रखें हम लोग त्यौहार में, त्यौहार को ख़राब न करें। दूसरा, आपके प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग, तो अभी क्या है ना कि हवा के कारण ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है, नाक सूखता है, गला सूखता है। नाक में सूखने के कारण हम लोग खुजली करते हैं। खुजली के कारण हमारे नाक में वैस्कुलरिटी मतलब ब्लड का सप्लाई अगले भाग में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको लिटिल एरिया बोलते हैं। वहाँ पे ट्रॉमा हो जाने के कारण, किसी वेसल्स में ट्रॉमा हो जाने के कारण ब्लीडिंग होता है। अब ब्लीडिंग हो रहा है तो इस बीमारी तो है ही अपने आप में, लेकिन इससे हम लोग बच सकते हैं कि नाक में खुजली ना करें, कम से कम खुजली करें और नाक को धो के साफ रखें। एक चीज़ सर हम लोग और देखते हैं कि जब हम लोग मतलब छोटे-छोटे थे, तो बागीचे वगैरह में जो हम लोग टिकोला लेके खा लेते थे, तो अक्सर नाक से ब्लड आना शुरू होता था। तो गाँव के लोग बोलते थे कि भेनास फट गई बहकर। उसी को लोग बोलते हैं विनाश फाट गइल बा। और ये टिकोला खाने से तो नहीं होता है, लेकिन टिकोला चुनने के लिए हम लोग बगीचा में चले जाते थे। चुनना बिनना, हाँ बचपन से हमारा तो घर ही यही है, तो चुनना बिनना सब लगा रहता था। तो इस दौरान हमें धूप लग जाती थी और ड्राइनेस हो जाता था, और हम लोग रगड़ देते थे या नाक में उंगली डाल देते थे, जिसके कारण ब्लीडिंग होती थी। उसी को लोग विनाश फाट जो आते हैं गला के लिए, थायराइड के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, या चेहरे में कोई बीमारी हो, कैंसर हो, ये सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ आते हैं। जिसका अगर लोकल मतलब अगर डिस्टेंस ये नहीं हुआ, मेटास्टेसिस नहीं हुआ, तो हम लोग सर्जरी करते हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट भी है। जैसे कैंसर की सर्जरी मतलब यहाँ से ऊपर कैसे कैंसर हो जाता है इसके लिए? जी, जनरली जो ओरल कैंसर या टंग कैंसर होता है, ये तो क्रोनिक इरिटेशन का चीज़ है कैंसर। तो जनरली लोग बोलते हैं कि पान गुटखा तंबाकू खाने से। ऐसे ओवरऑल मानिए तो कैंसर इडियोपैथिक बीमारी है जिसका कारण आधे समय नहीं पता है। ठीक है ना, कभी जीन से रिलेटेड है, कभी इरिटेशन से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। मार्क हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए जाना जाता है और किस चीज़ के लिए सर्विस दे रहा है? मार्क हॉस्पिटल जो है, जो पहले मार्क हेल्थ केयर सेंटर था, वो मार्क हॉस्पिटल के नाम से नए जगह पे ओपन हुआ है। वो महिला एवं प्रसूति रोग, नाक, कान, गला और हेड नेक और ट्रॉमा के लिए शुरू से जाना जाता है, और आज भी यही हमारे यहाँ सेवाएं उपलब्ध है। एक सेवा उपलब्ध मैंने बढ़ा है अभी, वो है आपका आईसीयू का। जी। कि हम लोग कुछ पेशेंट आईसीयू के रख रहे हैं जिनका ब्रेन इंजरी ना हो।
ब्रेन इंजरी वाले पेशेंट को अभी तो यहाँ न्यूरोसर्जन की उपलब्धता सिवान में कहीं नहीं है जी। कि हम लोग उनकी सेवा ले सकें, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ रहा है। बाकी सारे सेवा हम तो लोग यहाँ अभी क्या क्या चीज़ अवेलेबल क्या, अगर मान लेते हैं जैसे चूँकि आपका हाईवे पे ये हॉस्पिटल है तो एक इमरजेंसी आ जाता है, और अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में इस तरह की फैसिलिटी रहती है, तो मार्क्स में अभी किस तरह का हॉस्पिटल है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है ताकि हमारे दर्शक इस बात का फायदा 24 उठा आवर बेसिस पे ट्रॉमा, नाक कान गला ENT और महिला रोग, ये 3 सुविधाएं उपलब्ध हैं। और तो इसके अलावा अर्थो से रिलेटेड ऑन कॉल है। जैसे अगर ट्रॉमा के ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे हमारे अभी 1 महीने में 1 बार ऐसा हुआ जब बुलाना पड़ा, तो हम लोग ऑर्थोपेडिशियन को कॉल कर लेते हैं। फिजिशियन भी यहाँ अवेलेबल है? फिजिशियन हमारे साथ टच में है, लेकिन एक्चुअली फिजिशियन की मोस्ट ऑफ द केसेस तो OPD बेसिस होती हैं, तो अभी वैसे OPD बेसिस पे कोई फिजिशियन हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अभी यहाँ सर स्टेबल हुए कितना दिन हुआ इसका? 20 डेज, सिर्फ 20 डेज हुआ? 20 डेज। और 20 डेज में सर अभी जिस तरीके से एक हाईवे पे ग्रो चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं हम जगह पे नया आया है, क्या होगा क्या नहीं, आप कितना सेटिस्फाई हैं खासकर किस जगह से? इस जगह से हम तो सेटिस्फाई हैं, क्योंकि देखिए हमारा तो सोसाइटी के हर तबके से संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। तो हमको पर्सनली भी लगभग जो हमारे पेशेंट है वो हमारे फ्रेंड हैं। हमारा पेशेंट के साथ ऐसा संबंध है, तो हमारा लगभग जो भी हमारे यहाँ होता है वो हमारे 70% पेशेंट को पता रहता है, तो वो सारे पेशेंट आ गए। उसके अलावा यहाँ का माहौल थोड़ा सा शांत है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम शांति से पेशेंट देख पा रहे हैं। तो हम और लास्ट आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि मेरे जो दर्शक देख रहे हैं, तो इनके लिए जैसे अगर सुविधा के लिए जो बात की जाए, बहुत सारे ऐसे गरीब मरीज होते हैं जिनके लिए लगता है कि भाई कम से कम हम जाएँ वहाँ पे कुछ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अभी जो आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहा है, BPL कार्ड वगैरह बनता है, इन सारी चीज़ों की कुछ फैसिलिटी है कि नहीं यहाँ पे? ये फैसिलिटी के लिए हम लोगों ने आवेदन अभी शुरुआत कर रखा है। जैसे पोल्यूशन NOC के लिए हमने दिया है। जैसे पोल्यूशन NOC आता है, हम हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और ये आयुष्मान कार्ड और इंश्योरेंस के लिए हम लोग आवेदन उसमें देंगे। अवेलेबल हो जाएगा? जी, अवेलेबल होने में थोड़ा समय लग जाता है, 3 महीने 6 महीना लग जाता है। पहले एक्चुअली ये सरकार की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। जैसे हमारे मार्क हेल्थ केयर सेंटर में था ये सारा सुविधा, वहाँ पे हमारा इंश्योरेंस चलता था, हॉस्पिटल रोहिणी हर चीज़ से हर जगह से रजिस्टर्ड था। यहाँ तो अभी 20 दिन हुआ है, सारा अंडर प्रोसेस है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। सिवान के लोगों को सर क्या कहेंगे? सिवान के लोगों से कहेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपने जो नाक से ब्लीडिंग की बात कही, परहेज करें। उसके अलावा बीमारी होती है तो आएँ, नहीं होती हैं तो घर में आराम करें, स्वस्थ रहें। और बधाई फिर से ईद और रामनवमी की। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने प्रोफेशनल चीज़ों को बताया इन्होंने। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो जगह है वो काफ़ी पोटेंशियल जगह पे है। जिस तरह से हाईवे का हम लोग देखते हैं कि हाईवे पे बहुत दूर दूर जाने के बाद भी कोई हॉस्पिटल नज़र नहीं आता है, लेकिन चलिए बड़ी खुशी की बात है कि सिवान जैसे शहर में अगर इस तरह की एबिलिटी है तो इसका फ़ायदा आम लोग भी उठा सकते हैं। अभी मेरे साथ डॉक्टर श्वेता रानी है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, चूँकि मार्क्स हॉस्पिटल में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों की है। जाहिर है, बहुत मेहनत स्वागत। नमस्कार। मैडम, एक तो चीज़ पहले तो जिस तरीके से आप लोगों ने मार्क हॉस्पिटल एक तरह के हाईवे पे डाल दिया है और एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने सर्विस देने की कोशिश की है, उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से हो या फिर बहुत सारे बांझपन से होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में सर? उन महिलाओं से मेरा यही खास अनुरोध रहेगा कि वो अपने समस्या को समझें और उसको इम्पोर्टेंस दें, और सही समय पे आकर अस्पताल में जो भी, जैसे हमारे मार्क हॉस्पिटल सारी सुविधाओं से लैस है, आइए समय पे आइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डॉक्टर का फ़ायदा उठाइए। समय से आने से सही इलाज होगा और उचित समय पर होगा। तो बहुत से ऐसे महिलाएं होती हैं जो कि पीड़ित रहती हैं, मतलब कोई परेशानी से, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं, और जब केस ख़राब होता है तब वो किसी डॉक्टर से मतलब जाती हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सलाह देंगे? वही मैंने बोला कि समय पे आना है और अपने जो भी समस्या है उसको डॉक्टर के सामने रखा है। इसके लिए हमने पूरा प्राइवेसी भी मेंटेन की है, इसलिए लेडीज स्टाफ रहती है, ताकि जो भी वो अपना समस्या बताएंगे तभी हम लोग उसको मदद कर पाएंगे, उचित इलाज कर पाएंगे, सही टाइम पे इलाज होगा। गायना से रिलेटेड मैम एक मतलब महिलाओं में डर रहता है, अगर मतलब जब टाइम हो जाता है मतलब डिलीवरी का, तो उस वक्त ज़्यादातर महिलाएं हैं कि मतलब डरती हैं कि कहीं मेरा सिजेरियन ना हो। तो सिजेरियन किस कंडीशन में करना पड़ता है और आपके यहाँ क्या इसका फैसिलिटी है ताकि नॉर्मल के लिए हो? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महिलाओं को
जैसे ही डिलीवरी ठहरता है, आजकल तो प्री कंसेप्शन से ही टाइम से बोला जाता है फोलिक एसिड या डॉक्टर से मिलिए, उचित सलाह लीजिए। तो डिलीवरी में भाषा में पाँव में सूजन होता है तो बोलते हैं ये ओर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा बीमारी भी होता है, जैसे कि हाई बीपी का होना, और बहुत बार होता है कि शुगर भी अनकंट्रोल रहता है, उन लोगों को पता नहीं चलता है। जॉन्डिस के भी लक्षण रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता। वो लोग आमतौर पे खुजली वगैरह ये सब को लेते हैं कि ये डिलीवरी में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह आप समय से आइएगा, और दर्द उठते के साथ, प्रसव पीड़ा उठने के साथ भी बहुत लोग लेट से आते हैं डॉक्टर के पास। अगर समय से आएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि नॉर्मल ही होगा। ऑपरेशन उसी कंडीशन में होता है जब जच्चा बच्चा दोनों पे खतरा आने लगता है, जैसे बच्चों का नहीं चलना, अचानक प्रसव पीड़ा के दौरान अधिक खून का गिरना, समय से पहले, दर्द के पहले पानी का गिर जाना, बच्चा उल्टा होने पे भी ऑपरेशन करते। बहुत सारा कारण है, लेकिन कोई भी जानबूझकर ऑपरेशन का सलाह नहीं दिया जाता है। जब भी लगता है कि, और बहुत सारे केस में होता है कि 10-12 साल बाद उन लोग की डिलीवरी ठहरता है, इलाज के बाद ठहरता है, तो ये सब देखते हुए एक डिसीजन लिया जाता है कि किसके लिए क्या बेहतर होगा, कौन किस श्रेणी में आएगा। नॉर्मल के लिए जिसका होता है उसको नॉर्मल के लिए कोशिश किया जाता है, और जब ऑपरेशन का नौबत आता है तभी ऑपरेशन किया जाता है। मार्क हॉस्पिटल नया है अभी, मतलब हाईवे पे नया है, क्योंकि पहले तो आप लोग शहर के बीच में काम करते थे गौशाला रोड वगैरह में, लेकिन अभी नया 9 साल पुराना है। 9 साल जी में हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि स्टेबल यहाँ हुआ है, तो अगर नया के हिसाब से देखा जाए तो चिकित्सा में क्या कुछ नया आप लोग लेके आई हैं? चिकित्सा में हमने यही सबसे बड़ा, हमने जगह का बहुत ही अच्छा ये किया है, प्राइम लोकेशन पे है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, आसपास के लोगों को जाम वगैरह, सड़क जाम से जूझना नहीं पड़ेगा, समय पे आ पाएंगे। रात्रि सेवा भी यहाँ पर उपलब्ध है, और हम लोग यहीं पे रहते हैं, तो हम लोग कभी भी इमरजेंसी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और मेरे अलावा भी यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स हैं, और भी डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं, तो सबसे, हाँ, तो कभी भी उन्हें डॉक्टर की कमी महसूस नहीं होगी। सिस्टर्स लोग भी सारे ANM GNM सब ट्रेंड हैं, तो कोई भी मतलब फुल फैसिलिटीज़ दिया गया है। और रूम में भी कोशिश किया गया है, पूरा प्राइवेसी मेंटेन किया, सारा रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम है, मतलब कि ताकि उनको किसी भी तरह का गंदगी का या फिर प्राइवेसी का सामना ना करना पड़े किसी भी तरह के। बिल्कुल। तो आपने सुना डॉक्टर श्वेता रानी, और इसके बाद जो हमने पहले बात किया डॉक्टर प्रदीप कुमार से, जाहिर है कि दोनों जिस तरीके से मार्क हॉस्पिटल को अपना एक रन कर रहे हैं, एक नया हॉस्पिटल के साथ साथ जिस तरीके से कई सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, और सबसे बेस्ट बात है कि कम से कम ये प्राइम लोकेशन पे है। आप चाहे 10 किलोमीटर के रेडिएशन में भी हैं, तो आपको शहर के जो है कि भीड़ भाड़ से बचने के, और ख़ास करके अगर मरीज जो है कि किसी का ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा सुविधा भी है और अच्छा जगह भी है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके इसका फ़ायदा भी उठाएंगे, और बाकी आगे की हर उस खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।